हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूकेपीएससी जे हिंदी का सॉल्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया था। आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो 21 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अन्न धन अभाव में कौन सी संधि है। ठीक है, तो अन्न धन अभाव में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि संधि क्या होती है। संधि दो वर्णों के आपस में मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें दीर्घ संधि क्यों है? क्योंकि इसमें देखा जाए अन्न और अभाव इन दोनों का ही अलग अलग अर्थ है, इसलिए इसका क्या है, आपका दीर्घ संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। वार्तालाप संधि में कौन सी संधि है? तो वार्तालाप संधि में कौन सी संधि होगी आप जाएगी? इसका भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि हो जाएगा। इसका भी वही है आपका, वार्ता प्लस आलाप, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ संधि जैसे पता है, संधि विच्छेद के बाद अलग अलग वर्णों का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, वार्ता का अर्थ तो क्या होता है? कथन, और आलाप का अर्थ होता है कहना। ठीक है, अलग अलग अर्थ निकला, इसलिए आपका दीर्घ संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में चलेंगे। रचना के आधार पर कितने शब्द भेद हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे आपको पता ही होगा, रचना कितने शब्द भेद होते हैं आपके? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब इसमें 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक होता है मूल शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, एक होता है आपका योग रूट शब्द। रूट को आप मूल ही बोलते हैं। ठीक है, मूल, रूट को आप मूल ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका मूल शब्द क्या हो जाएगा? आपका मूल शब्द को जो उदाहरण है, मूल शब्द, जो मूल शब्द के उदाहरण क्या हो जाएगी? जैसे हो गया आम, गीता, नदी। ठीक है, इत्यादि आपके मूल शब्द हो जाएंगे। जबकि आपके यौगिक शब्द कौन से हो जाएंगे? जो यौगिक यौगिक शब्द जो, ठीक है, यौगिक शब्द जैसे दो से बना होगा, जैसे परि, धन, श्रम, क्या हो जाएगा आपका? परिश्रम। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, इसी तरह आपका थर्ड क्या हो जाएगा? योग रूट, जो बताया था मैंने, योग रूट संधि। ठीक है, तो योग रूट संधि में क्या हो जाएगा? जैसे आपका दशानन, कॉमा चारपाई, आ रहा है देखो, चार दशानन, तो यहाँ पे आएगा योग रूट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, खटमल कैसा शब्द है? देखिए, खटमल आपका डी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका योग रूट शब्द, योग रूट शब्द है। योग रूट यौगिक होते हैं, परंतु एक विशेष अर्थ के लिए मूल हो जाते हैं, जैसे कि आपको पंकज, दशानन, ईटीसी। ठीक है, अब इसमें आता है कि तद्भव, तद्भव और तद्भव और तत्सम क्या होते हैं? एक होता है तत्सम। तत्सम होता है जो सीधा संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं। तद्भव संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन विकृत रूप हो गए हैं, जैसे आपका आंसू, आंसू अब हो गया है, पहले अश्रु से आया है। ठीक है, तो इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 25 में चलेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में तत्सम शब्द चुन, तत्सम शब्द चुनना है, तो इसके तत्सम क्या हो जाएगा? आपका सत्य। तो तत्सम मैंने जैसे बताया, जो जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं, तो इसमें सत्य क्या है? आपका तत्सम है। इसका आपका अगर तद्भव लिखना है, इसका अगर तद्भव लिखना है, तो इस तद्भव क्या हो जाएगा? इसका सच। ठीक है, इसी तरह अन्य जैसे, अब अलग उदाहरण देखिए हम, जैसे तद्भव, ठीक है, एक पे ले जाए तत्सम। ठीक है, जैसे तद्भव क्या हो जाएगा? बाई का क्या, तत्सम क्या हो जाएगा? भ्राता, इत्यादि। ठीक है, तो वहाँ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 26 में।
संबंध सूचक शब्द किस प्रकार के आधार से संबंध है? तो रचना, अर्थ, इतिहास। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण। देखो व्याकरण ही क्यों, एक संबंध सूचक ऐसे अव्यय शब्द हैं जो कि संज्ञा शब्द के आगे आकर उस शब्द का क्या कर लेते हैं, संबंध वाक्य के साथ कि किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आज के जीवन में धन के बिना किसी का भी कार्य नहीं हो सकता। तो जो बीच में बिना आया तो ये क्या हो जाएगा, आपका संबंध बता रहा है। आज के जीवन के धन का बाद उसके बाद का किसी का कार्य नहीं हो सकता, तो दो कार्यों के बीच में आ रहा है, तो इस संबंध व्यक्त कर रहा है, इसलिए ठीक है। इसका दाम क्या हो जाएगा 26 का? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, सत्याग्रह शब्द में कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है? ठीक है, सत्याग्रह में किस विभक्ति का लोप हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संप्रदाय विभक्ति का। देख, संप्रदाय विभक्ति क्या होती है? शब्द के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय जिसके यह पता लगता है कि शब्द क्रिया पद से क्या संबंध है। अर्थात जो जैसे कि विभक्ति का अर्थ क्या है? विभक्त होने वाला, विभक्त होने वाला, ठीक है। तो आई होप पता चलेगा 27 का ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। व्याकरण की दृष्टि से मंडल का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? इसका अर्थ हो जाएगा आपका, इसमें सिंहासन, झोपड़ी, झगड़ालू, व्याकरण दृष्टि से मंडप। तो इसका अर्थ तो कुछ नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको देखा, क्योंकि जो मंडप का अर्थ होता है छाया हुआ या मंडवा। जो आपका मंडप होता है, जो मंडप होता है, इसका अर्थ होता है मंडवा, ठीक है। मंडवा ये क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। मंडवा क्या है आपका? ये पुल्लिंग है, ठीक है। अब और ऑप्शन क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सिंहासन फर्स्ट ऑप्शन है आपका, इसका अर्थ क्या होता है? राजा, ठीक है। और जो झोपड़ी होती है इसका होता है कुटिया। झगड़ालू मीन्स जो झगड़ता रहता है, ठीक है, इसलिए कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसका इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से एक यौगिक शब्द चुनिए। तो यौगिक जिसमें अलग अलग करके भी आपका अर्थ निकल सके। तो मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्रियों का, जैसे प्रधानमंत्री विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक लेंगे, तो मुख्य अलग हुई, मंत्री अलग हुई। तो यौगिक शब्द कौन सा है आपका? 29 का क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। यह एक मुख्यमंत्री, आपको एक और एडिशन नॉलेज देता हूँ। जो मुख्यमंत्री, ये भी आपका कौन शब्द है आपका? आता है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है? ठीक है। तो भरमा, श्यामल, शादी, दुर्लभ। तो 30 का इसका क्या हो जाएगा? अब जो आपका शादी शब्द है एक आपका विदेशी शब्द है। अब विदेशी कौन सा शब्द है आपका? अरबी शब्द है, ठीक है। अरबी शब्द है जो किस आया है? शाद। अरबी में कहा जाता है शादी, यहाँ के हिंदी में आके शाद का शादी बन गया है, ठीक है। और जबकि हिंदी में क्या कहा जाता है? विवाह। विवाह आपका हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। और शादी आपका अरबी से है, ठीक है। अब जैसे अरबी के अगर अन्य शब्द हम कुछ इम्पोर्टेंट अगर शब्द ले लें, तो अरबी का जैसे औरत, ये भी अरबी का शब्द है, ठीक है। कौमा अदालत, हम सोचते हैं कि ये हिंदी के हैं लेकिन ये अरबी के हैं। और जैसे अन्य भी है कीमत, जैसे, ठीक है, जैसे गरीब, ठीक है। तो इत्यादि आपका क्या है? ये अरबी के शब्द है, ठीक है। तो श्यामल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 31। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अज्ञान का पर्यायवाची नहीं है? तो अज्ञान, भ्रमर, अज्ञान को मूर्खता, अज्ञान से ही भरपूर है ये तो।
अविवेक, जड़ता। तो तुच्छ तुच्छ में से कम होता है, तो अज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तुच्छ का अर्थ होता है थोड़ा, खोखला, अल्प। तुच्छ का अर्थ क्या होता है थोड़ा, अल्प, ठीक है, खोखला जो भी है। और तुच्छ का जो विलोम हो जाएगा, जो आपका तुच्छ का जो विलोम होगा, तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा आपका महान। तुच्छ का विलोम क्या हो जाएगा आपका महान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो अज्ञान है, अज्ञान का पर्यायवाची, जैसे अज्ञान है, अज्ञान का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा आपका जड़ता, ठीक है, मूर्खता, ठीक है, ठीक है। और अज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा आपका ज्ञान, ठीक है। ज्ञान भी किससे बनता है गा प्लस आ से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका क्वेश्चन 31 का कौन सा हो गया, बी ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो दुधारू एक विशेषण है कि दुधारू भैंस है, प्रतिष्ठित है, धूमिल भी है। एक आविष्कार का कैरेक्टर सर क्या हो जाएगा आपका 32 का आविष्कार, आविष्कार कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। इसका अलग से कोई वो बता दें कि आविष्कार को कैसा शब्द है आपका पुल्लिंग शब्द है। और जो आविष्कार होता है वो क्या देता है भाववाचक संज्ञा होती है ना, तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आविष्कार क्या है आपका भाववाचक संज्ञा है। तो 32 का आपका बता लिया, 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द चुनिए। देखो तत्सम, तत्सम, देख तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से जो के तो, संस्कृत से जो के तो हिंदी में आए हैं, जो के तो हिंदी में आए हैं, ठीक है। तो उसको तत्सम कहा जाता है। तो जो चंचू है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित तत्सम क्या है का चंचू है। चंचू का अर्थ होता है इस चंचू का जो, इसका अगर दूसरा क्वेश्चन बनेगा तद्भव, तद्भव जो होगा इसका चंचू का, इसका होगा चोंच। चोंच क्या है चंचू से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसे हम अगर जैसे मोर है, मोर अगर क्या है आपका तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा इसका मयूर, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से वहीन का पर्यायवाची शब्द है। तो वहीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है आपका डी ऑप्शन नंबर डी आग, ठीक है। तो आग के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, ठीक है। आग के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं, जैसे आपको होगा पावक, क्या है आपका आग का है अनल, ठीक। अग्नि तो है ही, अग्नि हो गया आपका, ताप हो गया, तापक भी कहीं तपन, ठीक है। और अगर देखा जाए, अगर अदर ऑप्शन के देखा जाए, जैसे इसको तो आ गया, जैसे बादल है, क्योंकि पर्यायवाची इत्यादि आते रहते हैं। बादल के हैं जैसे जल, नीर, सलिल, ठीक है, ये आपके बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपका अगर पवन का बताएं, सब ऑप्शन देखेंगे हम, तो इसका हो जाएगा वायु, हवा, समीर, कोमा अनिल, किसका हो जाएगा आपका, ये सब पवन के हो जाएंगे, ठीक है। तो 34 का क्या हो जाएगा आपका, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 34 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से आकर्षण शब्द का विलोम है, ठीक है। तो इसमें आकर्षण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा विकर्षण, ठीक है।
विकर्षण का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है दूर हटना, दूर हटाना। ठीक है, हम अन्य ऑप्शन को भी देखेंगे। ठीक है, लिखा है अनाकर्षण। ठीक है, अनाकर्षण का अर्थ होता है अपने गुण, अपने गुण। ठीक है, इसी तरह आपका अपकर्षण, अपकर्षण से नीचे की ओर ले जाना, नीचे की ओर लाना। ठीक है, और आकर्षण का अर्थ होता है आपका खींचना। ठीक है, और 35 हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आपका आप देखेंगे 36, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? अनेकार्थी हो जिसका एक से अधिक अर्थ निकले। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंग। तो एक तो होता है आपका जो अंग क्या होता है, एक तो होता है आपका शरीर का अंग, शरीर का अंग। ठीक है, एक तो होता है आपका शरीर का अंग। ठीक है, एक होता है आपका वाक्य के अंग, आगे के भाग को आप क्या बोलते हैं, वाक्य के अंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलग अलग अर्थ आते रहते हैं। ठीक है, जैसे हर्ष है, दीर्घ इसमें हर्ष, हर्ष का अर्थ होता है सुख, सुख होता है ये तो ईर्षा। ठीक है, इसी तरह सत्य, सच, या ठीक, या शुद्धता इत्यादि आपको होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36(7) में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्धितांत यौगिक है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुशीला। ठीक है, सुशीला, सुशीथनला, इसका आपका संधि विच्छेद आता है, संधि विच्छेद आता है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद बनाने के लिए आता है, इसलिए कभी इसको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 38 को। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो इसमें तद्भव नहीं पूछ लिया, तो इसमें सूर्य, सूर्य है, इसमें तद्भव नहीं है। सूर्य क्या आपका एक तत्सम है। हमने पीछे बताया था कि तत्सम क्या होते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं। तो सूर्य पहले भी सूर्य बोलते थे, अभी सूर्य बोलते हैं, इसलिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सूर्य हो जाएगा। अब इसका अगर तत्सम, अगर इसका तद्भव देखा जाए, तद्भव देखा जाए इसका, तो इसका सद्भव क्या हो जाए आपका सूरज। ठीक है, और अगर सूर्य के इसमें पर्यायवाची पूछा जाए तो सूर्य के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे आपके? रवि, कौमा सूरज, कौमा दिवाकर, तो इत्यादि आपका क्या हो जाएगा आपका आपके पर्यायवाची आते हैं। देखो यहीं पे हम थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्या कर देंगे, तो तद्भव तत्सम देख लेंगे, एक हो जाएगा, आप तद्भव लिख लेंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे तत्सम। ठीक है, जैसे तद्भव का क्या हो जाएगा आपका हाथ। ठीक है, हाथ का तत्सम क्या हो जाएगा आपका हस्त। जैसे आपका नाच है, इसका क्या हो जाएगा तत्सम क्या हो जाएगा, इन नाच का क्या हो जाएगा, नाच का हो जाएगा नृत्य। ठीक है, इसमें काज हो जाएगा आपका तत्सम क्या हो जाएगा इसका कार्य। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 39 में देखेंगे हम निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नहीं है, अग्नि तत्सम है, संस्कृत से आया, बालक भी है, योग भी है, आपकी बहु जो है आपका क्या है आपका, ये आपका तद्भव है। ठीक है, जब इसका जो तत्सम होगा, जो इसका तत्सम होगा, तत्सम क्या होगा, क्या होगा वो, इसमें सॉरी इसका होगा वधु।
वधु, जैसे वर वधु बोलते हैं ना, तो वही वधु होती है। वधु को क्या नवविवाहित जो रहती है उसको आप क्या बोलते हैं, वधु बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपका 40। क्वेश्चन नंबर आप 40 देखेंगे, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। देखो, इसका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका जो किसी के संबंध जोड़ता है। महान व्यक्ति वो होता है जो महान कार्य करते हैं, तो महान कार्य करते हैं जोड़ रहा है तो जो, ठीक है, जोड़ रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत कर रहे हो उसको सफलता मिली। ठीक है, तो देखो, इसमें एडिशनल में थोड़ा नॉलेज आपको देना चाहूँगा। इसमें जो आपका सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम, ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आपके सर्वनाम होते हैं वो होते हैं आपके 6 प्रकार के। ठीक है, शॉर्ट में जल्दी में, अभी वीडियो लॉन्ग ना हो। तो इसका फर्स्ट होता है आपका पुरुषवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक। एक होता है निजवाचक, निजवाचक। ठीक है, तीसरा होता है आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। चौथा होता है अनिश्चयवाचक। ठीक है, पांचवा हो गया आपका संबंधवाचक, और छठा हो गया आपका प्रश्नवाचक। तो 14 का आपका क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और जल्दी हम पार्ट 3 लाएंगे। ओके, थैंक यू।